हेलो एंड वेलकम बैक। आज बात की जाएगी डाइटरी अलाउंसेस के बारे में, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी हो जो उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में बताया गया कि एनीमिया और स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन का एक बर्डन है जो कि हमारी कंट्री को दिन प्रतिदिन खाया जा रहा है। तो लगभग 38% चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 की एज में है वो स्टंटिंग का शिकार हो रहे हैं और 21% चिल्ड्रन जो हैं अंडर 5 की एज में वो लो वेट का शिकार हो रहे हैं और लगभग 52% वुमन रिप्रोडक्टिव एजेस में एनीमिया का शिकार हो रही हैं और 17.8% जो कि अडल्ट मैन हैं इंडियन कंडीशंस में और लगभग 22% अडल्ट वुमन वो ओवरवेट का शिकार हो रहे हैं। तो क्या कारण है और कैसे हम इसकी कमी को यानी कि माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि हमें पता होना चाहिए कि डाइटरी अलाउंसेस यानी कि कितना विटामिन्स, कितने मिनरल्स और कितने प्रोटीन्स की आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, ताकि हम एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैल्शियम की लगभग डेली रिक्वायरमेंट है 500 से 600 मिलीग्राम, जो कि हमारी बोन्स, टीथ की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है और बहुत सारे एब्जॉर्प्शंस यानी कि फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए भी आवश्यक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हमें होती है तो हमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है या तो ऑस्टियोमैलेशिया जैसे कि बोन्स की हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बोन्स में जो जितने भी तरह की डिसइंटीग्रेशन है बोन्स में वो हो सकती है। देन फॉस्फोरस जो है लगभग 1000 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट बेसिस पे चाहिए, जो कि हमारे शरीर में सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल की फंक्शनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बॉडी में वीकनेस का जो मेजर कारण है और बॉडी के वेट लॉस का जो मेजर कारण है वो फॉस्फोरस की कमी है। देन आयरन जो कि 10 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है और आयरन जो है हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में यानी कि हेमोग्लोबिन को बनाने में हमारी मदद करता है और शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व रहता है। आयरन की कमी से एनीमिया, पेल लिप्स या फिर बहुत सारी ऐसी नेल्स में बीमारियां हो सकती हैं जिसमें कि नेल्स स्पून शेप्ड के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सोडियम जो कि 4000 से 6000 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट बेसिस पे चाहिए, जो कि हमारे शरीर के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, यानी कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और कम होना जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है सोडियम। और सोडियम वेट लॉस में हमारी वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर सोडियम की कमी पाई जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन में भी सोडियम का बहुत ही बड़ा रोल है। देन आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से गोइटर नामक बीमारी हो सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और डेली रिक्वायरमेंट है 0.1 से लेके 0.2 मिलीग्राम। आयोडीन थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है और थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बनाने में हमारी मदद करता है। विटामिन ए जो कि डेली रिक्वायरमेंट है 5000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आई साइट, क्लियर विजन और बहुत सारे इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करने में मदद करता है। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी पाई जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया और केराटिनाइजेशन जैसी डेफिशिएंसी सिम्टम से हमें जूझना पड़ सकता है। देन विटामिन बी1 जिसे कि हम थायामीन कहते हैं, डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 1.2 मिलीग्राम और जो कि बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स के यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक डिजीज हो सकती है। देन विटामिन बी2 जिसे कि राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 1.7 मिलीग्राम और विटामिन बी जो है बॉडी में ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और ये अल्सर्स की अगर इसकी कमी हो बॉडी में तो इसकी वजह से अल्सर जैसी बीमारी ओरल कैविटीज में हो सकती है। देन विटामिन बी12 जिसे कि कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 माइक्रोग्राम, जो कि बॉडी में रेड सेल की मैचुरेशन में यानी कि बॉडी में सेल्स की कमी होने का जो मेन कारण है वो है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए और बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे शरीर के जो दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है
उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही बेहतर है कोबैलामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से पेरिनीशियस एनीमिया हो सकता है, यानी कि बॉडी में जो सेल्स हैं वो कम हो सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। देन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि लगभग 60 से 90 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, डेली रिक्वायरमेंट जिसकी है, और ये बॉडी में कैल्सिफिकेशन, बोन्स की कैल्सिफिकेशन में मदद करता है और टीथ की कैल्सिफिकेशन में, यानी कि बोन्स और टीथ की जो एक परिपक्वता है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसे हेल्प करता है, उसे मेंटेन करने में विटामिन सी का बहुत ही बड़ा रोल है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जैसी डिजीजेस और बहुत सारी डिजीजेस होने का खतरा रहता है। देन विटामिन डी जो कि डेली फंक्शनिंग है, जिसकी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स और टीथ के लिए, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट में लगभग 10 से 20 माइक्रोग्राम इन्वॉल्व होना चाहिए, और यह बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, अडल्ट्स में इस तरह की बीमारियों को कॉज कर सकता है। देन विटामिन ई जिसे कि टोकोफेरोल कहा जाता है, डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 5 मिलीग्राम, और यह हमारी जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो है फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी को प्रमोट करता है। और आई मसल्स में पैरालिसिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं अगर विटामिन ई की कमी बॉडी में पाई जाती है। देन विटामिन के जिसे कि एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी में अनयूजुअल ब्लीडिंग को जो कोगुलेट है, ब्लड को कोगुलेशन करने में हेल्प करती है, और हमारे जो लिवर है उसे स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 0.015 मिलीग्राम। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि हमें कितने मिनरल्स और कितने विटामिन्स की ज़रूरत है एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने की, सो दैट कि हम अपने जो इंडियन कंडीशंस में या इंडियन सिचुएशन में जितने भी लोग हैं वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। तो उसके लिए हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर इन विटामिन्स और जो मिनरल्स है उनकी एक डाइटरी अलाउंसेस में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि हम अपने कंट्री को ज़ीरो हंगर चैलेंज में को एलिमिनेट कर सकें, यानी कि हंगर को एलिमिनेट कर सकें अपनी लाइफ टाइम से। थैंक यू एवरीवन।